Welcome to Physics Class 11th, Unit 1, Unit in Measurement, Chapter 2, Unit in Measurement, and this is the fourth video of this chapter. And topic for today's discussions are error in calculations like absolute error, relative error, and percentage error, calculation of errors like addition of error, subtraction of error, multiplication of error, division of error, exponent of error, algebraic expressions and error. हम अगर एरर निकालते हैं, एरर इसके पहले हम एरर पढ़ चुके हैं. एरर, व्हाट इज एरर? तो अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट. तो इसके पहले मेजरमेंट में कौन कौन सी एरर थी वो हम पढ़ चुके हैं. मेजरमेंट में हमारे पास 3 टाइप की एरर थी, सिस्टमैटिक, रैंडम और ग्रॉस. सिस्टमैटिक के बहुत सारे टाइप थे, इंस्ट्रूमेंटल, पर्सनल को ऑब्जर्वेशनल भी बोलते थे, फिजिकल फैक्टर एरर, इंस्ट्रूमेंटल के भी टाइप थे और इनकी रेमेडीज भी पड़ी थी. अब हम पढ़ रहे हैं कैलकुलेशन. अगर हम एरर का कैलकुलेशन करना चाहें, हमारे पास लेंथ है, ब्रेथ है, हम पेरीमीटर निकालना चाहें, तो हम एरर को कैसे उसको ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, एरर को हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं. तो एरर को हम रिप्रेजेंट करने के लिए 3 तरीके हैं, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर. और अगर हम किसी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जाते हैं जहाँ प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़े, तो फिर एरर के साथ फाइनल आंसर क्या आएगा वो हम इस चैप्टर में, इस वीडियो में देखेंगे. सो फर्स्ट है, 3 टाइप से हम एरर को शो कर सकते हैं, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर. सबसे पहले है एब्सोल्यूट एरर, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल मेजरमेंट वैल्यू, जिसको हम ऑब्जर्वेशनल वैल्यू बोलते हैं, एंड द ट्रू वैल्यू, जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, जो एक्चुअल वैल्यू है, ऑफ द क्वांटिटी इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर ऑफ द मेजरमेंट. इसको डेल ए से भी शो करते हैं, एस वी डिफरेंस ओ वी. ध्यान रखिए डिफरेंस का साइन आएगा, मतलब ये कभी नेगेटिव नहीं आएगा. 10 में से 9 माइनस करो, चाहे 9 में से 10 माइनस करो, यहाँ डिफरेंस लेंगे. तो 10 माइनस 9 1 होता है, 9 माइनस 10 माइनस 1 होता है, लेकिन 10 और 9 का डिफरेंस 1 ही होता है. तो यहाँ डिफरेंस का साइन है बीच में. सो अगर हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ ग्रेविटी की होती है 9.8, ऑब्जर्व वैल्यू किसी ने 10 निकाल दी, तो यहाँ 10 माइनस 9.8 माइनस 10 करेंगे, लेकिन ये डिफरेंस है तो आंसर 0.2 आएगा. दैट इज एब्सोल्यूट एरर. अगर हमें एब्सोल्यूट एरर ना दी हो, अगर हमें वैल्यू ना दी हो, हमें कुछ वैल्यूज गिवन हो, हमें उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू ना मालूम हो, तो फिर हम कैसे निकालेंगे? तो फिर हमारे पास, हम उन सारी वैल्यूज़ के, हमारे पास 10 वैल्यू हो, 5 वैल्यू, उन सबका मीन निकाल लेंगे और मीन से फिर हम उनका डिफरेंस निकाल के उसका एवरेज निकाल लेंगे. जैसे हमने किसी 5 कोई रैंडम वैल्यूज़ दी हुई हैं, उन रैंडम वैल्यूज़ का मीन निकाल लिया, फिर हर एक से उसका डिफरेंस निकाल दिया और बाद में इन सबका एवरेज निकाल दिया. तो इसको भी हम निकाल सकते हैं. तो डेल ए जो हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव आए, लेकिन जब एब्सोल्यूट एरर हम निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड में ही लिखेंगे, एरर ऑलवेज बी पॉजिटिव. नेक्स्ट रिलेटिव एरर. रिलेटिव एरर मतलब वो एरर हुई है तो कितने में से हुई है. द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू इज कॉल्ड रिलेटिव एरर. या फिर इसका एक और फॉर्मूला है, द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू द स्टैंडर्ड वैल्यू इज कॉल्ड रिलेटिव एरर. एस वी डिफरेंस ओ वी अपॉन एस वी. लाइक जैसे हमने पहले देखा था 9.8 स्टैंडर्ड वैल्यू है, 10 उसके एक्चुअल वैल्यू जो हम निकाल पाए वो आई, तो रियल एरर, रिलेटिव एरर जो होगी यहाँ पे 0.2 अपॉन 9.8. नाउ नेक्स्ट थर्ड, सो हम इसको कर सकते हैं परसेंटेज एरर. परसेंटेज, जब भी हम किसी से कोई मार्क्स पूछे, हम कंफ्यूज हो जाएं, तो हम परसेंटेज से हमें बहुत अच्छा आइडिया लग जाता है. तो परसेंटेज मतलब आउट ऑफ 100. जो रिलेटिव एरर है हम उसको 100 में, 100% में शो करना चाहें, तो दैट इज कॉल्ड परसेंटेज एरर. मीन एब्सोल्यूट एरर टू द रेशियो ऑफ द ट्रू वैल्यू ऑफ अर्थमेटिक वैल्यूज इनटू 100. या फिर एक और फॉर्मूला है इसका, द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू द स्टैंडर्ड वैल्यू is called percentage error, SV difference OV upon SV into 100 और साइन ऑफ परसेंट. आपके मार्क्स आए जैसे 50 में से 48, तो आपका डिफरेंस हो गया 2 मार्क्स आपके लॉस हो गए, दैट इज एब्सोल्यूट. और 2 मार्क्स आपके लॉस कितने में से हुए, 50 में से, तो 2/50 आपका रिलेटिवली आपका एरर हुआ. और 100 में से कितने होंगे, तो 2/50 इंटू 100 कर देंगे, तो परसेंटेज आपका लॉस या परसेंटेज आपकी मिस्टेक्स कितनी थी. दैट इज 3 टाइप से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. आपके 2 मार्क का डिफरेंस था, 50 में से आपके 48 आए थे, 2 मार्क का डिफरेंस, दैट इज एब्सोल्यूट. कितने में से था, तो 50 में से था, तो 2/50. और 100 में से कितना होना चाहिए था, तो 100 में से 4 होगा फिर, तो दैट इज 4% की आपकी एरर है. तो जो स्टैंडर्डाइज है, अगर आप किसी को परसेंटेज एरर में शो कर दो, तो फिर हम कंपैरेटिव एनालिसिस बहुत आसानी से कर सकते हैं.
जैसे 9.8 था, 10 था, तो यहाँ पे जो परसेंटेज एरर आएगी दैट इज 2.04%। ऐसे एक एग्जाम्पल है हमारे पास बुक में यहाँ पे। अब इसमें इस एग्जाम्पल में हमारे पास लिखा है वी, एग्जाम्पल 2.7 है, वी मेजर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। हमें कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं मालूम। In the successive measurement, the reading of turn out to be 2.63 second, 2.56 second, 2.42 second, 2.71 second and 2.80 second। 5 अलग अलग रीडिंग आ गई। अब हमें एब्सोल्यूट एरर निकाल ली, रिलेटिव एरर निकाली और परसेंटेज एरर निकाल ली, जबकि हमारे पास कोई स्टैंडर्ड वैल्यू है ही नहीं। तो हम पहले इसका अर्थमेटिक मीन निकालेंगे। तो अर्थमेटिक मीन निकाला 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80/5, दैट इज 13.12/5 और इसकी वैल्यू आ गई 2.624। और चूंकि यहाँ पे हमारे पास सारे जो डेसिमल्स 2 डिजिट में, तो हमने इसको 2.62 लिख दिया। नाउ इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर कितनी होगी, तो 2.62 मीन आ गया। अब इसका हर एक से हम डिफरेंस निकाल दें, तो 2.63 माइनस, या डिफरेंस का साइन है बीच में जो डॉट शो हो रहा है, 2.63 डिफरेंस 2.62, 0.01 सेकेंड। तो हमने इंडिविजुअल डिफरेंस ऑफ निकाल दिया। तो मीन एब्सोल्यूट एरर कितनी आ गई, दैट इज 0.01 प्लस 0.06 सबका ऐड किया अपॉन 5, दैट इज 0.11 सेकेंड, दैट इज द मीन एब्सोल्यूट एरर। नाउ रिलेटिव एरर कितनी होगी, ये 0.11 की जो एरर हुई है ये कितने में से हुई है, 2.62 में से। तो 0.11 अपॉन 2.62 दैट इज 0.419, इसको भी हम 0.4 लिख सकते हैं। नाउ परसेंटेज एरर कितनी होगी, तो एब्सोल्यूट एरर थी 0.11 की, स्टैंडर्ड वैल्यू या मीन वैल्यू आई थी 2.62 इंटू 100 साइन ऑफ परसेंट 4.19 या 4% की एरर है। तो हमारे जहाँ पे हम कोई ऐसे कोई ऑब्जेक्ट ब्लॉक है जिसका मास निकालना है, उसकी कोई स्टैंडर्ड वैल्यू तो है ही नहीं, तो फिर हम इस तरीके से उसके एब्सोल्यूट, रिलेटिव और परसेंटेज एरर निकाल सकते हैं। नाउ कैलकुलेशन ऑफ एरर, ये तो हो गया, हमने 5 एरर ली, पांचों एक ही चीज़ की थी, टाइम पीरियड थे। अब अगर एक टाइम पीरियड हो दूसरा मास हो, तो फिर हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे, लेंथ प्लस ब्रेथ हो, अलग अलग चीज़ें हों, तो फिर हमें ऐड भी करना पड़ सकता है, सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ सकता है, बहुत सारे मेजरमेंट में। हम डेंसिटी निकालना चाह रहे हैं तो मास अपॉन वॉल्यूम होगा। मास में भी कुछ एरर हो सकती है, वॉल्यूम में भी एरर हो सकती है। तो अब रिजल्टेंट एरर डेंसिटी में कितनी आएगी, उसके लिए हमारे पास डिफरेंट फॉर्मूले एंड थ्योरीज है, तो हम उनको देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले और सबसे सिंपल वे है एडिशन ऑफ एरर, मतलब अगर हम कोई दो वैल्यूज है, अलग अलग वैल्यूज उनको ऐड कर रहे हैं, तो एडिशन ऑफ एरर कितनी आती है। तो हम मान लेते हैं दो वैल्यूज हैं ए और बी, लेकिन जब हमने मेजरमेंट किया तो ए में डेल ए की एरर, डेल ये यहाँ पर जो कहलाएगा दैट इज एब्सोल्यूट एरर, डेल से जो शो होगा दैट इज एब्सोल्यूट एरर। तो ए प्लस डेल ए मतलब ए में भी कुछ एरर है, बी प्लस डेल बी मतलब बी में भी कुछ एरर है। तो अब दोनों को ऐड कर रहे हैं, हम मान लेते हैं हमें निकालना है जेड, जेड इक्वल टू ए प्लस बी होता है। तो जेड डैश या जेड प्लस डेल जेड, क्योंकि इसमें भी कुछ ना कुछ एरर होगी, तो ए प्लस डेल ए प्लस बी प्लस डेल बी। अब हम इसमें से ए प्लस बी को अलग लिख देते हैं, तो प्लस माइनस कॉमन लेने के बाद बचा रहता है डेल ए प्लस डेल बी। और ए प्लस बी जेड के इक्वल टू है, तो जेड से जेड कट जाएगा, तो हमारे पास प्लस माइनस डेल जेड इक्वल टू बचेगा प्लस माइनस डेल ए प्लस डेल बी। मतलब समेसन के बाद जो हमारे पास आंसर आया दैट इज डेल जेड इक्वल टू डेल ए प्लस डेल बी। मतलब जो एरर्स थी डेल ए और डेल बी यहाँ पर दोनों ऐड हो गई। तो जो एडिशन के बाद जो हमारे पास मैक्सिमम परमिसिबल एरर होगी दैट इज द सम ऑफ इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर। नाउ सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर, हमारे पास फिर दो क्वांटिटी मान लेते हैं ए और बी, ए प्लस डेल ए, बी बी प्लस डेल बी, मतलब दोनों में कुछ ना कुछ तो एरर है। अब जेड हम मान लेते कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ए माइनस बी निकालना हमें उसमें, तो जेड डैश या जेड प्लस डेल जेड इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल ए माइनस बी प्लस माइनस डेल बी। तो ए माइनस बी को हमने पहले ब्रैकेट में रख दिया, प्लस माइनस, और प्लस माइनस के साथ माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस हो जाएगा। तो ए माइनस बी को तो हम जेड लिख ही सकते हैं, तो जेड से जेड कट जाएगा, तो डेल जेड की जगह पे यहाँ जो बचा रहेगा। एक और चीज़, प्लस माइनस और माइनस प्लस दोनों एक ही सिंबल है, क्योंकि एरर हमेशा ऐड होती है। तो फिर से ब्रैकेट के अंदर बचा रहेगा डेल ए प्लस डेल बी। तो प्लस माइनस डेल जेड इक्वल टू आ गया प्लस माइनस डेल ए प्लस डेल बी। मतलब एरर चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, एब्सोल्यूट एरर होगी, और वो भी एडिशन में आएगी। तो मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन सब्ट्रैक्शन और एडिशन is numerically equal to the algebraic sum of absolute error of individual value. Now, एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल 2.8 है एग्जाम्पल,
हाँ एनसीईआरटी का, द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडी इज मेजर्ड बाय द थर्मामीटर इज T1 इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 and T2 equal to 50 degree Celsius plus minus 0.5 degree Celsius. Calculate the temperature difference and error therein. तो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर निकालना है यहाँ पे, मतलब सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर है। तो 50 माइनस 20 तो इसमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, 30 आ जाएगा। लेकिन एरर जो 0.5 प्लस 0.5 हमेशा ऐड होगी, 0.5 माइनस 0.5 जीरो नहीं हो जाएगा, क्योंकि एल्जेब्रिक एरर हमेशा ऐड होती है। तो एब्सोल्यूट एरर दोनों की यहाँ पे ऐड हो जाएगी, डेल ए प्लस डेल बी। जो हमारा आंसर आएगा 30 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस। जरूरी नहीं है कि पहले वाले में प्लस का एरर हो तो दूसरे वाले में भी प्लस की एरर हो रही हो सकता है दूसरे में माइनस की एरर हो रही हो, और जब माइनस इंटू माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। हो सकता है किसी चांस में दोनों प्लस माइनस जीरो हो जाए, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं मैक्सिमम परमिसिबल एरर, तो वो हो सकती है एक का प्लस हो दूसरे का माइनस हो जाए, और माइनस और माइनस प्लस हो जाए, तो 1 डिग्री सेल्सियस की मैक्सिमम यहाँ एरर हो सकती है। नाउ मल्टीप्लीकेशन ऑफ एरर, फिर से हमने दो क्वांटिटी मान ली, ए प्लस डेल ए बी प्लस बी डेल बी, मतलब ए में डेल ए की एब्सोल्यूट एरर है, बी में डेल बी की एब्सोल्यूट एरर है। नाउ हमें मल्टीप्लाई करना है, कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गया जब हमें मल्टीप्लाई चाहिए, जैसे एरिया एल इंटू बी होता है, लेंथ में भी एरर हो ब्रेथ में भी एरर हो। तो अब हम यहाँ देखते हैं जेड प्लस डेल जेड इक्वल टू ए प्लस डेल ए इंटू बी प्लस माइनस डेल बी। सो ए इंटू बी, हमने ब्रैकेट तोड़ दिया पूरा, तो ए इंटू बी प्लस माइनस ए इंटू डेल बी प्लस माइनस बी इंटू डेल ए प्लस माइनस डेल ए इंटू डेल बी। ध्यान रखिए जब हम डेल बी या डेल ए लिखेंगे तो दूसरा अगर अकेला डेल के साथ है तो हम उसके साथ लिख देंगे, लेकिन ए इंटू डेल बी और डेल ए इंटू बी दोनों अलग अलग हैं। अगर हम ए इंटू डेल बी लिखें चाहे डेल ए इंटू बी लिख दें तो दोनों अलग अलग हैं, तो डेल के साथ हमेशा बाद वाली वैल्यू रखेंगे। नाउ अब हम दोनों को डिवाइड कर देते जेड से, तो 1 प्लस डेल वन जेड से डिवाइड कर दिया हमने, तो लेफ्ट हैंड साइड में जेड अपॉन जेड 1 हो गया, प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड, जेड से जेड कटेगा नहीं, डेल जेड इज एरर और जेड इज द एक्चुअल वैल्यू, दोनों सेम नहीं है। जैसे साइन थीटा और थीटा में से थीटा नहीं कट जाएगा। तो ए बी अपॉन जेड, तो जेड तो ए बी के इक्वल टू, तो ए बी से जेड कट गया, प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल ए इंटू डेल बी अपॉन ए बी। अब यहाँ पे डेल ए और डेल बी बहुत छोटी छोटी वैल्यू है, और इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू और छोटी आएगी, जैसे 0.2 इंटू 0.2 करेंगे तो 0.04 आएगा, तो ये वैल्यू और कम होगी। और इसके साथ साथ हमें एक बहुत बड़ी वैल्यू को डिवाइड भी करना है, तो ये नेग्लेजिबल हो जाएगा, और हम इसको स्मॉल मानते हुए नेग्लेजिबल कर सकते हैं। तो अब हमारे पास जो आंसर बचेगा, डेल जेड अपॉन जेड इक्वल टू डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी, मतलब यहाँ पे आ गया एब्सोल्यूट एरर अपॉन स्टैंडर्ड वैल्यू, मतलब ये रिलेटिव एरर हो गई। सो मल्टीप्लिकेशन में जो हमारे पास आंसर आया दैट इज द रिलेटिव एरर के टर्म में आएगा। तो अगर ए की रिलेटिव एरर और बी की रिलेटिव एरर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो ए इंटू बी की टोटल रिलेटिव एरर के इक्वल होगी। नाउ इसी को हम एक और मेथड से कर सकते हैं। हम मान लेते हैं जेड इक्वल टू ए इंटू बी करना है। अब हमें यहाँ एक लॉगरिथमिक एक एक्सप्रेशन, अच्छा एक्सप्रेशन है, उसको यूज़ करते हैं। तो दोनों साइड लॉग लगा दिया, तो लॉग ए इंटू बी इक्वल टू होता है लॉग ए प्लस लॉग बी। अब यहाँ प्लस के फॉर्म में है, शायद हमें आसान लगे। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो लॉग का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन एक्स, लॉग एक्स इक्वल टू होता है 1 अपॉन एक्स। तो लॉग जेड इक्वल टू हो गया डेल जेड अपॉन जेड। यहाँ डिफरेंशियल हम कर रहे हैं इंडिविजुअल, इंडिपेंडेंट डिफरेंशियल कर रहे हैं, हमें एक्स और वाई जेड कोई वेरिएबल परमानेंट नहीं दिया है। तो डेल एक्स का हो जाएगा, लॉग एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, लेकिन यहाँ किसी एक्स के टर्म में नहीं कर रहा है, तो लॉग जेड का होगा 1 अपॉन जेड, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में किया हमने, जेड के। तो लॉग जेड का यहाँ डिफरेंशियल हो जाएगा 1 अपॉन जेड इंटू डेल जेड, या हम लिख सकते हैं डेल जेड अपॉन जेड। ऐसे ए का हमने डिफरेंशियल किया लॉग ए का, तो लॉग ए का 1 अपॉन ए हुआ, किसके रिस्पेक्ट में, डेल ए के, तो डेल ए अपॉन ए। और लॉग बी का हो जाएगा 1 अपॉन बी, किसके रिस्पेक्ट में, डेल बी के, तो डेल बी अपॉन बी। सिंपल सा वही आंसर आ गया 2 स्टेप के अंदर। नाउ एरर ऑफ कोसेंट। कोसेंट मतलब जब हम कोई चीज़ दो चीज़ डिवाइड करते हैं, जैसे डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम था, तो फिर अब डेंसिटी में कितने की एरर आएगी। तो हमने मान लिया दो फिजिकल क्वांटिटी ए प्लस माइनस डेल ए और बी प्लस माइनस डेल बी, मतलब ए में भी कुछ एरर है बी में भी कुछ एरर है, डेल ए और डेल बी यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर्स हैं। तो जेड इक्वल टू हमने मान लिया ए अपॉन बी है सपोज, तो जो जेड प्लस माइनस डेल जेड, मतलब जो इसमें एरर आएगी दैट इज ए प्लस माइनस डेल बी ए
अपॉन बी प्लस माइनस डेल बी के फॉर्म में होगी। तो अब ऊपर से हमने ए कॉमन ले लिया और बी नीचे से कॉमन ले लिया। हमने बोला ए और डेल ए सेम नहीं है, तो डेल ए अपॉन ए से डेल अकेला नहीं बचेगा, ए कटेगा नहीं, डेल ए एरर है और ए उसकी फुल वैल्यू है। तो ए कॉमन लेने पे आ गया 1 प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए, और बी कॉमन लेने पे आ गया 1 प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी। अब जो ए अपॉन बी है उसको हम जेड लिख सकते हैं, और यहाँ से जेड कॉमन लिया तो ये आ गया 1 प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड। तो जेड से जेड कट गया, यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई हुआ। लेकिन जैसे ही हम ये अपॉन के स्टेप को ए प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी को ऊपर लेके गए तो यहाँ पे आ गई -1 की पावर, और -1 की पावर को सॉल्व करने के लिए हमारे पास केवल एक ही फॉर्मूला है, बायनोमियल अप्रॉक्सीमेशन। बायनोमियल अप्रॉक्सीमेशन क्या बोलता है, 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, प्लस इसके बाद और भी स्टेप्स हैं लेकिन वो हमें यहाँ ज़रूरत नहीं है, तो हम केवल यहाँ 1 प्लस एन एक्स तक ही लेंगे, उसकी हायर ऑर्डर को हम यहाँ पर नेगलेक्ट कर देते हैं। सो यहाँ पे आ गया 1 प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए, प्लस यहाँ पे क्या हुआ, माइनस इंटू प्लस जो हुआ, -1 की पावर जब आई और प्लस माइनस में मल्टीप्लाई हुआ 1 प्लस एन एक्स के फॉर्म में, तो ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया। लेकिन हमने पढ़ा है कि प्लस माइनस और माइनस प्लस दोनों सेम होते हैं, तो इससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। मतलब हमारे पास अब स्टेप जो आ गया 1 प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए इंटू 1 प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी। अब हम इस ब्रैकेट को तोड़ देते हैं, तो 1 प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी, 1 का मल्टीप्लाई किया पहले, फिर डेल ए अपॉन ए का मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए, प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए इंटू डेल बी अपॉन बी, फिर से डेल ए इंटू डेल बी अपॉन ए इंटू बी, बहुत छोटा होगा क्योंकि डेल ए एक एरर है, डेल बी भी एक एरर है, एरर जनरली कम होती है, और दो स्मॉल वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो और छोटी वैल्यू आएगी डेसिमल्स में, और अपॉन ए बी एक बहुत बड़ी वैल्यू है, तो डेल ए इंटू डेल बी अपॉन ए बी नेग्लिजिबल कर दिया, तो और 1 से 1 कट भी गया, तो प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड इक्वल टू आ गया डेल बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए, या फिर डेल जेड अपॉन जेड इक्वल टू डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी। मतलब मल्टीप्लाई हो चाहे डिवाइड हो, दोनों में हमारे पास जो एरर आई वो रिलेटिव एरर आई, और रिलेटिव एरर के एल्जेब्रिक सम के इक्वल है। मतलब जो नेट रिलेटिव एरर है आफ्टर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू रिलेटिव एरर ऑफ ऑल इंडिविजुअल कंपोनेंट। नाउ इसको और दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, सेम टू सेम, जेड इक्वल टू ए अपॉन बी लगाया, फिर से हमने लॉग मेथड से देखते हैं इसको, तो लॉग जेड इक्वल टू ए अपॉन बी लॉग एम अपॉन एन लॉग एम माइनस एन होता है, तो लॉग ए अपॉन बी हो गया लॉग ए माइनस लॉग बी। आप डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो लॉग जेड का 1 अपॉन जेड किसके रिस्पेक्ट में, डेल जेड के, तो डेल जेड अपॉन जेड आ गया। लॉग ए 1 अपॉन ए किसके रिस्पेक्ट में, डेल ए के, तो डेल ए अपॉन ए आ गया। लॉग बी 1 अपॉन बी किसके रिस्पेक्ट में, डेल बी के, तो डेल बी अपॉन बी आ गया। सिंप्लीफाइड है, ये भी एक मेथड है। नाउ दोनों में सेम आंसर आया। अब इसके बाद हमारे पास एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसी पे, एग्जाम्पल 2.9 है, रनिंग एग्जाम्पल। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R इक्वल टू वी अपॉन आई होता है, V गिवन है 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट और I गिवन है 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। फाइंड द परसेंटेज एरर इन R। तो डेल R अपॉन R, क्योंकि मल्टीप्लाई या डिवाइड है इनमें से, तो डेल R अपॉन R इक्वल टू डेल V अपॉन V प्लस डेल I अपॉन I, और 100% एरर चाहिए तो इंटू 100 साइन ऑफ परसेंट, तो डेल आर अपॉन आर इंटू 100 इक्वल टू डेल वी अपॉन वी इंटू 100 साइन ऑफ परसेंट प्लस डेल आई अपॉन आई इंटू 100 साइन ऑफ परसेंट। डेल वी मतलब वी में कितने की एरर है, 5 की, अपॉन 100 कितने में से, 100 में से, इंटू 100 साइन ऑफ परसेंट। डेल आई, आई में कितने की एरर है, 0.2 की, कितने में से, 10 में से, इंटू 100 साइन ऑफ परसेंट। तो 500 से 100 कट गया, 5 बचा रह गया, और यहाँ पे 2.2 इंटू 10 होगा तो 2 बचा रहेगा, तो 5 प्लस 2 टोटल कितने एरर हो गई, 7% की एरर है। एक और एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल है 2.10। इसमें हमें रेजिस्टेंस का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालना है, और साथ में एरर भी गिवन है। R1 में एरर है 3 प्लस माइनस 3 की, और R2 में एरर है प्लस माइनस 4 की। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालना है विद द एरर। तो सीरीज का फॉर्मूला तुम्हें मालूम है, R इक्वल टू R1 प्लस R2 सिंप्लीफाइड है, एडिशन में कुछ दिक्कत नहीं है, 100 प्लस 200 300 हो गया, और 3 प्लस 4 7% हो, 7 की एरर हो गई। अब अगर हम पैरेलल निकालते हैं तो पैरेलल का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन आर इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, या फिर R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो पहले तो हम इसका वैल्यू निकाल देते कितनी आती है, तो यहाँ पे R1 इंटू R2 कितना हो गया, 100 इंटू 2 200,
अपॉन 200 इंटू 2, 2 जीरो और आएंगे, लेकिन 100 प्लस 2 200 300 होगा, तो 2 जीरो कट जाएंगे, बचा रहेगा 200/3 66.7 ओम। ये तो हो गई वैल्यू। अब एरर कितने की होगी, तो आर डैश का फॉर्मूला जो हमें बना R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो अब आर डैश में कितने की एरर, इसके पहले जो फॉर्मूला था 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें, हमारे पास फॉर्मूला है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R मतलब R रेस्ट पावर -1 -1 एक्स रेस्ट पावर एन, एक्स रेस्ट पावर एन का फॉर्मूला होता है एक्स रेस्ट पावर एन प्लस 1/n+1। तो ये आ जाएगा -1/R²। 1/R का डिफरेंशियल होगा -1/R², माइनस तीनों में कट जाएगा, तो ये बचा रहेगा डेल आर अपॉन आर डैश का स्क्वायर इक्वल टू डेल R1 अपॉन R1 का स्क्वायर प्लस डेल R2 अपॉन R2 का स्क्वायर। ध्यान रखिए हमने फॉर्मूला लगाया है एक्स रेस्ट पावर एन का, तो एक्स रेस्ट पावर एन इक्वल टू होता है nxn-1, तो ये -1/R² आएगा, माइनस कट जाएगा, तो डेल आर अपॉन आर डैश स्क्वायर इक्वल टू डेल R1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस डेल R2 प्लस अपॉन R2 स्क्वायर। सो यहाँ पे हमने आर डैश स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दिया दोनों स्टेप्स में फुल इक्वेशन में, तो डेल आर डैश इक्वल टू आर डैश स्क्वायर डेल R1 अपॉन R1 स्क्वायर R2 आर डैश स्क्वायर डेल R2 अपॉन R2 स्क्वायर। अब वैल्यू रख दी, सो हमारे पास आर डैश की वैल्यू है 66.7 और R1 की वैल्यू है 100 और डेल R1 3 था। ऐसे R2 की वैल्यू 66.7 अपॉन R2 की वैल्यू 200 होल स्क्वायर इंटू डेल R2 4 था। तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास जो एरर आ गई दैट इज 1.8 ओम की। नेक्स्ट एक्सपोनेंट हो सकता है किसी पावर के फॉर्म में हो कोई इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो फिर हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसके दो स्टेप हैं, या तो हम सीधे a मान लें इसको p टाइम्स, और फिर हम इसमें a प्लस डेल a प्लस डेल a इसको p टाइम्स करें, और फिर हम हर बार डेल a अपॉन a प्लस डेल a अपॉन a जैसे मल्टीप्लाई में आंसर आया था वैसे निकालें। तो डेल a अपॉन a प्लस डेल a अपॉन a प्लस डेल a अपॉन a n टाइम्स आएगा या p टाइम्स आएगा, जितने की पावर होगी उतने टाइम्स आ जाएगा, तो p डेल a अपॉन a। एक तो ये मेथड हो गई, मतलब p टाइम्स आप उसको वहाँ पर डेल रिलेटिव एरर को मल्टीप्लाई कर सकते हो। एरर ऑफ एक्सपोनेंट का एक और मेथड, z इक्वल टू रेस्ट पावर p है, p यहाँ कोई एक नंबर होगा, हम इसको लॉगरिथमिक मेथड से भी करके देखते हैं। तो लॉग z इक्वल टू, अब लॉग m रेस्ट पावर n का फॉर्मूला होता है n लॉग m, अगर जो पावर होती तो वो लॉग के बाहर आ जाती, लॉग m रेस्ट पावर n का फॉर्मूला है n लॉग m, पावर बाहर आ जाती, तो p यहाँ पावर है बाहर आ गई, p लॉग a हो गया। अब डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो लॉग z का 1/z किसके रिस्पेक्ट में, डेल z के, p कांस्टेंट बाहर आ गया, लॉग a का कितना डेल a अपॉन a, वही आंसर फिर से आ गया। इन जनरल अगर हमारे पास कोई एक्सपोनेंट भी मिलता है जिसमें बहुत सारे स्टेप्स हों, जैसे a रेस्ट पावर p b रेस्ट पावर की Q और C रेस्ट पावर R अपॉन में भी हो सकती है, तो फिर यही फॉर्मूला लग जाएगा डेल z अपॉन जेड, पावर बाहर आएगी P डेल a अपॉन a प्लस Q डेल b अपॉन b प्लस R अपॉन में माइनस नहीं आएगा, हमेशा चाहे मल्टीप्लाई हो चाहे डिवाइड हो हमेशा एडर ऐड होती है, तो प्लस R डेल C अपॉन C, अगर और कोई होगा तो डेल d अपॉन d भी हो सकता है। तो हमारे पास कितने टाइप की एरर हो गई, प्लस में एरर ऐड करके देखी, माइनस में, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, पावर में और एक्सपोनेंट में, इतने टाइप से हम एरर को सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला है f इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, उसको भी हम इस एक्सपोनेंट के फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नाउ एक क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, नाउ रनिंग एग्जाम्पल 2.12, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का ऑसिलेशन का है t इक्वल टू 2π अपॉन g, जिसमें लेंथ मेजर की गई 20 सेंटीमीटर, जिसमें 1 mm की एक्यूरेसी थी, और टाइम 100 ऑसिलेशन का टाइम किया उन्होंने काउंट, दैट इज 90 सेकेंड आया, और जो वॉच की रिजोल्यूशन थी 1 सेकेंड की थी, मतलब उसमें 1 सेकेंड से कम की एरर हो सकती है। सो नाउ द एक्यूरेसी डिटरमाइन द जी में कितने की एरर है वो हमें निकालना है, एक्यूरेसी कितना जी एक्यूरेट आएगा, तो जी निकालना है, तो टी इक्वल टू 2π√L अपॉन जी है, तो उससे जी का फॉर्मूला निकाला सबसे पहले, जी इक्वल टू आ गया 4π² L अपॉन टी स्क्वायर, इक्वेशन को स्क्वायर कर दिया और जी को लेफ्ट हैंड साइड ले आए। अब 4π इसको तो एब्सोल्यूट कांस्टेंट, उसमें कोई एरर होगी नहीं, तो अब इस स्टेप्स को हमने यहाँ सॉल्व किया, तो डेल जी अपॉन जी, क्योंकि मल्टी यहाँ एक एक्सप्रेशन है एल और टी दो है, 4π में तो कोई एरर है नहीं, तो डेल जी अपॉन जी इक्वल टू डेल अपॉन एल, एल के पास 1 की पावर मान सकते हैं, तो 1 अगर आ गया कोई दिक्कत नहीं, टी की पावर 2 की, तो 2 बाहर आया, डेल टी अपॉन टी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये।
तो डेल जी अपॉन जी इंटू 100 साइन ऑफ परसेंट इक्वल टू डेल एल अपॉन एल इंटू 100 साइन ऑफ परसेंट, ऐसे 2 डेल टी अपॉन टी इंटू 100 साइन ऑफ परसेंट। और डेल एल कितना था यहाँ पे, एल में कितने की एरर थी 1 mm की, तो 1 mm मतलब कितने सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ सेंटीमीटर में गिवन है तो 0.1 रख दिया, 0.1 अपॉन 20। और टाइम में कितने का रिजोल्यूशन था 1 सेकेंड में, कितने में से 90 में से, तो 1 अपॉन 90 रख दिया, तो 1 अपॉन 90 इंटू साइन ऑफ 100। और इसके बाद हमारे पास 0.1 अपॉन 20 किया तो 0.5 इंटू 100 करने के बाद 0.5 आ गया, और 2 अपॉन 90 इंटू 100 किया तो 2.22 आ गया, टोटल कितना आ गया 2.72। और इसको राउंड फिगर किया तो कितने की एरर आ गई, 3% की एरर हो सकती है। नेक्स्ट, अगर एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.11, फाइंड द रिलेटिव एरर इन जेड। जेड का एक्सप्रेशन a रेस्ट पावर 4 b रेस्ट पावर 1/3 अपॉन c d रेस्ट पावर 3/2 है। तो वही एक्सप्रेशन के फॉर्म में 4 पावर बाहर आ गई डेल ए अपॉन ए, प्लस 1/3 पावर बाहर आ गई डेल बी अपॉन बी, प्लस सी की पावर 1 मान सकते डेल सी अपॉन सी, और 3/2 भी बाहर आ गए प्लस के फॉर्म में डेल डी अपॉन डी। नेक्स्ट, एक एग्जाम्पल है, ये फेमस एग्जाम्पल, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। यहाँ पर ध्यान रखिए, जो रूट जो सी के ऊपर अकेले लगा है कि डी के ऊपर भी लगा हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन में आंसर चेंज हो जाते हैं। यहाँ भी मान रहे हैं केवल सी के ऊपर रूट है, डी के ऊपर रूट नहीं है। और ए बी सी डी में हमारे पास एरर दी हुई है, परसेंटेज 1, 3, 4 और 2%, ये नंबर भी चेंज होकर आपके पास वैल्यू चेंज कर देते हैं। तो डेल पी अपॉन पी इज इक्वल टू 3 बाहर आ गया डेल ए अपॉन ए, प्लस 2 बाहर आ गया डेल बी अपॉन बी, 1/2 रूट की पावर 1/2 मानते हैं, और अपॉन से प्लस माइनस चेंज नहीं होता, प्लस ही रहता है। एरर हमेशा ऐड होती है क्योंकि हम मैक्सिमम परमिसिबल एरर देख रहे हैं। तो 1/2 डेल सी अपॉन सी प्लस डेल डी अपॉन डी, अब इंटू 100 साइन ऑफ परसेंट लगा दिया पूरे इक्वेशन में। अब देखते हैं 3 डेल ए अपॉन ए इंटू 100, मतलब एरर इन परसेंटेज एरर ऑफ ए कितनी है, तो डेल ए अपॉन ए इंटू 100 ए पूरी परसेंटेज एरर है, और ये लिखी हुई है यहाँ पे 1%, तो 3 इंटू 1 हो गया। 2 डेल बी अपॉन बी इंटू साइन ऑफ 100 कितना आ गया 3%, तो 2 इंटू 3 हो गया, प्लस 1/2, और सी में कितने की एरर है, सी में एरर लिखी है 4% की, तो 1/2 इंटू 4 आ गया, प्लस डी, डी में कितने की एरर है 2% की, इसके साथ कोई कोसेंट मल्टीप्लाई 1 है तो उसने कोई अफेक्ट किया नहीं, तो टोटल कितने की एरर आ गई 13% की। तो जो ये वीडियो लेक्चर था हमारा, टोटल एरर पे कंसंट्रेट था। एरर को अगर हम शो करना चाहें तो हमारे पास 3 मेथड थी, एब्सलूट, रिलेटिव और परसेंटेज। और एरर को अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ले जाना है तो वो प्लस भी करना पड़ सकता है, माइनस भी, मल्टीप्लाई भी, डिवाइड भी, पावर भी, और इन सबको मिला के कोई एक इक्वेशन भी बनाना पड़ सकता है।